स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों। आज की क्लास आपके लिए एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरीके से चेंज करते हैं वो नियम बताए जाएंगे और साथ ही साथ एक से जो एग्जाम्पल है जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। बेहतरीन क्लास होने वाली है प्यारे बच्चों, तो क्लास को पूरा देखें जिससे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने वाले जो भी सेंटेंस है वो कभी गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है प्यारे बच्चों, मैन वर्ब। मैन वर्ब, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको लिखना होता है बाय, और उसके बाद यहाँ पर प्यारे बच्चों बाई के स्थान पर आपको टू है या फिर कह सकते हैं विद है या एट है, ये आपको प्रीपोजिशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे लास्ट में लिखना होता है क्या, सब्जेक्ट। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस को जो आपके सामने लिखा हुआ है एक्टिव से पैसिव में आसानी से उसे चेंज कर लेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहला सेंटेंस है आई नाउ हिम वेरी वेल। तो इस सेंटेंस में हमें क्या देखना है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट देखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें पता है क्या, ऑब्जेक्ट है हिम। जब सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। अब आप जानते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट का। कौन सा, प्रेजेंट का इंडिफिनिट। तो प्रेजेंट के इंडिफिनिट में आप देखेंगे जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो एक वचन कर्ता के साथ यहाँ पर लगाएंगे आप इज, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद देखेंगे आप इसमें आपको मैन वर्ब क्या है। तो मैन वर्ब क्या है आपके, क्या है बच्चों, नन। और ये आपके नाउ है, ये आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नन, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद इसको आप यहाँ पर लिख लें, जैसे इसको आप वेरी वेल को बाद में भी लिख सकते हैं। आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या आपका, जो आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो आपको पता है नाउ के साथ जो प्रीपोजिशन होता है वो टू आता है, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, और वेरी वेल है, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपका ये था एक्टिव का, और ये किसका हो गया, पैसिव का। प्यारे बच्चों क्या बना है, ही इज नन टू मी वेरी वेल। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों कि यह सेंटेंस आपने एक्टिव से पैसिव बनाना सीख लिया। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से वीडियो को पूरा देखें। अब आज की क्लास बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है, दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, ठीक है। अब इसमें आपने देखा क्या लिखा, ईडी, तो आपको पता लग गया कि किसका, सिंपल पास्ट का। तो इस सेंटेंस में प्यारे बच्चों आप ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट इसमें एडमिशन भी है और हिम भी है। तो आप इसमें हिम को भी मान सकते हैं और एडमिशन को भी मान सकते हैं। तो आप यहाँ पर हिम को जब सब्जेक्ट बनाएंगे प्यारे बच्चों क्या बनेगा, ही, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये सिंपल पास्ट का है तो हेल्पिंग वर्ब आप क्या लगाएंगे, ही के साथ आएगा वॉज, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगी मैन वर्ब, क्या है, रिफ्यूज्ड, ठीक है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। अब आपको क्या लिखना है, देख लो क्या लिखना है, एडमिशन लिख लो, एडमिशन। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या प्यारे बच्चों, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, जल्दी से बताएं, दे का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, देम। उससे पहले आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा बाय। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, बेहतरीन क्लास होने वाली है, फिर से आपसे कह रहे हैं, और इसी तरीके की क्लास आपको मिलती रहेगी। ये अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्यारे बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ये सेंटेंस है आपके सामने, ही गेव मी। तो आपको पता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में प्यारे बच्चों आप ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, जो मी है इसको बना लो आप सब्जेक्ट, ठीक है। मी का सब्जेक्ट बनेगा क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, आई। अब आई के साथ आप पास्ट में क्या लगाते हैं, सिंपल पास्ट में वाज। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इस बात को ध्यान रखना। तो गेव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगी, गिवन, ठीक है, क्या हो जाएगी, गिवन। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है, लिख लो, ए गिलास ऑफ वाटर। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या आ जाएगा, बाय, और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, हैव। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी और ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, इसको देखेंगे क्या लिखा है, बी हेल्प देम एवरी डे।
ये आपका सब्जेक्ट है, आपकी मैन वर्ब, आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? देम। तो देम का सब्जेक्ट बनेगा प्यारे बच्चों, क्या बनेगा? दे। और आपको पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आपको दे के साथ क्या लगाना है? आर, क्योंकि ये प्लूरल है। ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखना है मैन वर्ब। तो मैन वर्ब क्या है बच्चों? हेल्प। तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प। ठीक है। उसके बाद आपको लिख दो एवरीडे, इसमें लिखा एवरीडे। अब आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? बी। तो बी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्लास आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाली है आज की क्लास, जो आपको पसंद आएगी। तो अगला सेंटेंस है प्यारे बच्चों, इसमें देखेंगे, इसमें आप देखोगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो कंफ्यूजन वाली कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको लिखना है वैसे ही लिखना है। ठीक है। आपका सब्जेक्ट क्या है इसमें? यू। ऑब्जेक्ट क्या प्यारे बच्चों? योर वर्क। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सबसे पहले हमें क्या देखना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? योर वर्क। तो इसको आप क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लो, क्या लिख लो? योर वर्क। ठीक है प्यारे बच्चों। और आपको पता है योर वर्क क्या सिंगुलर है, और सेंटेंस आपका किसका है? पास्ट का। तो एक वचन के साथ यहाँ पर लिख लगा दो आप वॉच योर वर्क। ठीक है। आप देखो वर्क क्या है प्यारे बच्चों? वर्क क्या है? फिनिश। तो फिनिश की आपको थर्ड फॉर्म करनी है फिनिश्ड। क्या करनी है? फिनिश्ड। ठीक है। अब क्या लिखा है? इन टाइम, इसको लिख दो इन टाइम। अब सब्जेक्ट क्या प्यारे बच्चों? आपका यू। जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा? वाई यू और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये भी सेंटेंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला सेंटेंस है आज की क्लास का लास्ट एग्जांपल है, इसको देखेंगे। ये कई बार पूछा गया और फिर भी इसके आने के चांस रहेंगे, तो इसको आप मिस नहीं करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको देखेंगे। इसमें देखो प्यारे बच्चे सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ये वर्ब है आपके और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पे लिख लो द फ्रीडम, क्या लिखा है? फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स में होता है क्या बच्चों? स्वतंत्रता सेनानी। तो यहाँ पे ये कह रहा है पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। लोग है ना वो स्वतंत्रता सेनानियों की हमेशा क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया द फ्रीडम फाइटर्स। अब आपको पता प्रेजेंट का है तो ये किसका हो जाएगा? यानी प्रेजेंट का इंडिफिनिट है तो इसमें क्या आ जाएगा? आर। ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब होगी, मैन वर्ब। बच्चों आपको पता है कि फ्रीडम फाइटर्स प्लूरल है तो इसके साथ क्या आ गई? आर। अब क्या बचा है? ऑलवेज। तो यहाँ पे लिख लो ऑलवेज। ठीक है। अब क्या आपका जो मैन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म कर दो एड माय। आपका सेंटेंस क्या बन गया? द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में।